आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज अख्तर। पेपर लीक मामलात को तालिब इल्मों के लिए तकलीफ देह करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर सरकार का मौक़िफ़ पहले से वाज़ेह है और पिछले 2.5 महीने के दौरान मुनासिब कार्रवाई करके कसूरवारों को गिरफ्तार किया गया। कल देर रात जारी किए गए अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आज मरकजी काबीना की मीटिंग में लाएअमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर आजम ने कहा कि सरकार पार्लियामेंट में अगले हफ्ते इस ताल्लुक से एक बिल भी पेश करेगी। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल दिशाएं लेना बहुत जरूरी था, लेकिन हम वहाँ पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने इम्तिहानों के सवालनामे लीक होने के मामलात की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत का क़याम अमल में लाया है। यह अदालत पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के तहत ऐसे सभी मामलात की सुनवाई करेगी। ये बात काबिल जिक्र है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में नीट पेपर लीक मामले की चाराजोई के लिए फास्ट ट्रैक अदालत के क़याम का ऐलान किया था। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के चेयरमैन वजाहत फारूक भट्ट ने कल श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। फाउंडेशन की खवातीन विंग की सदर अनीका नजीर और जोनल सदर जनूबी कश्मीर मुदस्सिर डार भी उनके हमरा थे। उन्होंने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की कामयाबी पर एलजी को मुबारकबाद दी। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तर्जुमान गौरव गुप्ता ने भी एलजी के साथ मुलाकात करके जम्मू कश्मीर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पैदा हुई सूरत हाल और राहतकारी इकदाम के बारे में उन्हें जानकारी दी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने SKICC श्रीनगर में कल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सन्नतकारों और सरमायाकारों के साथ जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के कई मामलात पर तबादुल ख्याल किया। वजीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर कुदरती वसाइल से मालामाल होने की बिना पर सन्नतकारों के लिए एक मौजून जगह है। उन्होंने कहा कि सरकार यूटी में तिजारत में आसानी पैदा करने के लिए वादाबंद है। उमर अब्दुल्ला ने सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर में सरमाया लगाने की दावत दी। कानून साज असम्बली की माहौलियात से मुतल्लिक कमेटी की एक मीटिंग इसके चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ तारीगामी की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किए जा रहे इकदामात का जायजा लिया गया। मुतल्लिका अफसरों ने कमेटी के अरकान को बताया कि J&K इको टूरिज्म पॉलिसी को बड़े पैमाने पर वुसअत दी जा रही है। चेयरमैन मौसूफ ने तमाम सियाहती मकामात पर माहौलियात को आलूदगी से बचाने के लिए अलग अलग मास्टर प्लान तरतीब देने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में पिछले चंद रोज से हो रही बारिशों के बाद कुछ दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि इंतजामिया दरिया जहलम में पानी की बढ़ती सतह पर मुसलसल नजर रखे हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई और अजला की सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। उन्होंने जहलम और दीगर नदी नालों के नजदीक रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा देते हुए सरकार की एडवाइजरी पर अमल करने की ताकीद की है। लोगों को अफवाहों पर कान न धरने की भी तलकीन की गई है। दरियासना बारिशों के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के कई मकामात पर चट्टानें खिसकने और पस्सियां गिराने के नतीजे में शहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए आज भी बंद है। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि शहरा पर कई गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं, ताहम शहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। बारिशों के नतीजे में श्री अमरनाथ जी यात्रा आज मुसलसल 6ठे रोज भी मुअत्तल रखी गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के मुसलसल बंद रहने के नतीजे में दरमांदा मुसाफिरों की सहूलत के लिए शिमाली रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के दरमियान खसूसी रेल सर्विस शुरू की है। इस खसूसी रेल सर्विस के जरिए अब तक 600 से ज्यादा दरमांदा मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाया गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लावरू ने कल सुल्तानुल आरफीन हजरत शेख हमजा मखदूम साहिब रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी और सालाना उर्स के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान
को अकीदतमंदों के लिए तमाम सहूलियत दस्तियाब रखने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि उर्स के सिलसिले में मंगलवार 28 जुलाई से अय्याम मुतबरका का आगाज हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने बाद में हारी पर्वत पर शारिका देवी मंदिर पर हाजिरी देकर शारिका जयंती तकरीब में शिरकत की। आज इनकम टैक्स डे है। इस सिलसिले में आज मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें इनकम टैक्स अदा करने की अहमियत और मुल्क की तरक्की में इसके रोल को उजागर किया जाता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।